हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैप्शन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी, स्पेसिफ़िकली उनको जो कि प्रेग्नेंट हैं और उनको स्ट्रेच मार्क्स का मसला चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सारा स्ट्रेच मार्क्स के बारे में और हम उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स बेसिकली होते क्या हैं? तो स्ट्रेच मार्क्स नॉर्मली उन लड़कियों के साथ या उन लोगों के साथ, क्योंकि ये दोनों जेंडर्स में देखा गया है, उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है जिनका सडन जो है वो वेट गेन हो जाता है या वो प्यूबर्टी को हिट करते हैं। तो उनके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पे जो है वो स्ट्रेचिंग की वजह से स्ट्रेच मार्क्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। या फिर अगर कोई औरत जो है वो कंसीव करती है और प्रेगनेंसी में उसको बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है स्ट्रेच मार्क्स की, तो ये तो सारी बात हो गई स्ट्रेच मार्क्स की। तो प्रेगनेंसी में अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो वो बेसिकली जो जैसे ही हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होता है और थर्ड स्टार्ट होता है तो स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के पहले भी आ सकते हैं अगर उनका वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में ही उनको स्ट्रेच मार्क्स जो है ना वो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली दिखते कैसे हैं? लाइंस पड़ जाती हैं पिंकिश रेड कलर की या रेडिश ब्राउन कलर की, डिपेंड करता है आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन पे। अगर फेयर साइड पे है तो पिंकिश पड़ेंगी, अगर डार्कर साइड पे है तो मेरूनिश या ब्राउनिश भी पड़ सकती हैं, ठीक है। और बेसिकली थर्ड ट्राइमेस्टर में आके जो है हमारा वेट गेन भी ज़्यादा हो जाता है, बेबी का भी ज़्यादा हो जाता है, आपका भी ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो बेली है, जो टमी है, वो बहुत तेज़ी से बाहर आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में चेंजेस आती हैं और उसकी वजह से उस पर लाइन्स पड़ना शुरू हो जाती हैं। सो बेसिकली ये लाइन्स जो होती हैं ये स्कार्स होते हैं, इसको हम स्कार्स कहते हैं। और ये जो हमारी स्किन स्ट्रेच होती है तो उसके अंडरनीथ जो इलास्टिन फाइबर होता है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, जिसके रिजल्ट में जो ऊपर की हमारी लेयर होती है ना स्किन की, वो थिन हो जाती है और उसके ऊपर ये लाइंस पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये स्कार्स जो हैं वो हमारी स्किन पे अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी कॉजेज़, ठीक है, जो कि कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं प्रेगनेंसी में। वो है एक जो हार्मोन्स का सर्ज होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस होती हैं। तो हार्मोन्स जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो एक तो इसका रीज़न जो है ना वो हार्मोनल होता है, ठीक है। दूसरा जेनेटिक होता है, अगर आपकी मदर या सिस्टर्स के साथ भी ये मसला है तो ऑब्वियसली आप भी प्रोन हैं उसके, क्योंकि जेनेटिक्स में ऑब्वियसली अगर माँ के साथ या बहनों के साथ ये मसला है तो आपके साथ भी फिर होगा, ठीक है। सडन वेट गेन मतलब प्रेगनेंसी में आप कुछ होता है ना जो कंसिस्टेंट वेट गेन होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, उसकी वजह से भी ये कॉज होता है, ठीक है। मतलब वो पढ़ेंगे तो आपके स्ट्रेच मार्क्स लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। फिर अगर डाइट आपकी अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन आप अच्छी नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली उसका स्किन के ऊपर असर होता है और स्किन के ऊपर असर होगा तो ऑब्वियसली इस स्टेज पे आके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और उसके बाद लैक ऑफ हाइड्रेशन हमारी स्किन की और लैक ऑफ हाइड्रेशन हमारी बॉडी की, कि मतलब पानी का इंटेक भी हमारा अच्छा नहीं है और हम स्किन केयर भी अच्छी नहीं कर रहे। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी प्रिवेंशन की तरफ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जितना कोशिश करें आप स्ट्रेच मार्क्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी अपीयरेंस को या उसकी एग्जिस्टेंस को आप कम तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रेगनेंसी में जो आपकी बॉडी में चेंजेस होती हैं, स्किन में चेंजेस होती हैं, उससे जो आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं वो इनएविटेबल होते हैं, उनका आना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली सबको पता होता है कि वो आएंगे। बहुत ही कोई 1 से 2% औरतें ऐसी होंगी जिनको नहीं होते स्ट्रेच मार्क्स, लेकिन मोस्टली को केयर करने के बाद भी लाइंस पड़ेंगी, स्ट्रेच मार्क्स आएंगी। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप उसको फुल प्रूफ या 100% प्रिवेंट नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि वो अगर आए भी तो वो कम आए। पहले जो
मैं एडवाइस करूँगी और जो मैंने भी फॉलो किया वो है स्किन की स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन। जो डेड स्किन होती है या जो एक ड्राई लेयर आपकी स्किन पे बनना शुरू हो जाती है जिसको नॉर्मल हम रिमूव नहीं कर सकते, वो एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग से रिमूव 100% हो सकती है। तो स्क्रबिंग को हिस्सा बना लें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हफ्ते में आप एटलीस्ट एक दफ़ा स्क्रबिंग ज़रूर करें ताकि आपकी जो ऊपर की लेयर है वो शेड होती रहे, नीचे से हेल्दी सेल्स बनते रहें ताकि आपकी स्किन में इलास्टिसिटी मेंटेन रहे, उसका कोलेजन अच्छा रहे और उसकी जो लेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती रहे। डे 1 से जैसे ही आपको गुड न्यूज़ मिले तो आपने स्टार्ट करनी है प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन, ठीक है। वो आप किसी ऑयल से भी कर सकते हैं, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता हो, वेदर के लिहाज से हो, वो आप पिक कर लें और वो आपने स्टार्ट करना है लगाना। तो ज़्यादातर जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो नॉर्मली ब्रेस्ट पे आते हैं और नीचे टमी पे आते हैं, तो इन दोनों पे तो आपने पहले से ही मॉइस्चराइजेशन स्टार्ट करनी है। अब स्किन की हाइड्रेशन के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो पहला जो है वो ये है, ये मसाज लोशन है। इसी में एक क्रीम का भी आता है लेकिन जो लोशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। ये पामर्स का है, स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी फेमस। इसको आपने बिल्कुल स्टार्ट से लगाना शुरू करना है। अगर तो आपने स्टार्ट कर दिया तब से जब स्कार आ गया आपकी स्किन पे, तब तो आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आए स्कार्स लेकिन कम आए तो आपने बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही हाइड्रेशन जो है ना वो बहुत अच्छी रखना स्टार्ट करनी है। अच्छा, दूसरा कोई भी आप मॉइस्चराइज़र ले लें। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ सेंट टाइप्स का, ये बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया और आप ये देखें, ये ऑलमोस्ट जो है ना मेरी एंड हो गई है। इसको मैंने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है और ये गर्मियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये एक तो एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाती है, इसका टेक्सचर बहुत लाइट है, ये थिक नहीं है और दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, ठीक है। तो बाथ के बाद आपने ये जो है ना वो ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ये मॉइस्चराइज़र और साथ में जो है एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो स्कार्स की प्रिवेंशन है ना उसमें एलोवेरा हम सबको पता है कि बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा जो नेचुरल वाला है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वो ड्राइंग है बहुत सारे लोगों की स्किन पे, मेरी अपनी स्किन पे भी वो बहुत ड्राइंग होता है, ठीक है। तो आप जो बाज़ार वाला होता है ना वो ले लें। मेरे पास एवेलाइन का है, आप कोई भी ले लें, ठीक है। जो भी आपके स्किन को सूट करे आप वो ले लें, ठीक है। तो सुबह में और रात में आपने पहले एलोवेरा की कोटिंग करनी है वहाँ पे जहाँ पे आपको स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं या हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने 2 मिनट्स बाद जो है ना अच्छे से ये मॉइस्चराइजेशन करनी है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, ठीक है। और जब भी आपने बाथ लेनी है तो आपने अच्छे से ये जो है अपनी बॉडी पे जहाँ जहाँ आपको स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं वहाँ पे आपने लगा देना है। फिर जो है केयर में आ जाता है आपकी बॉडी की हाइड्रेशन। आपने दिन में कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। प्रेगनेंसी में वैसे ही डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं कि आप कैफ़ीनेटेड चीज़ों को कम कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स को कम कर दें और हाइड्रेशन में पानी, कोकोनट वाटर या फ्रेश जूसेस लेना शुरू कर दें। तो 3 से 3.5 लीटर तक आपने पानी पीना है। वो वैसे ही आपकी प्रेगनेंसी और बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और उसके बाद आपकी स्किन के लिए तो ऑब्वियसली हाइड्रेशन जो है ना पानी पीना बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छी चीज़ साबित हुई है। तो हाइड्रेशन भी आपने बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा आप ड्राई ब्रशिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल एक सॉफ्ट सा ड्राई ब्रश ले लें और वो नहाने से पहले आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी होती है और अगर हम उसकी केयर नहीं करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो आपने इचिंग बिल्कुल नहीं करनी। जैसे ही आपको इचिंग फील हो आपने फ़ौरन से उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देना है। ये मैं जैसे ही अप्लाई करती हूँ मेरी इचिंग ख़त्म हो जाती है। आपको जो भी सूट करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने नेल्स के साथ बिल्कुल स्क्रैच नहीं करना वरना वो आपकी कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर देगा। आपने कपड़े के ऊपर से स्क्रैच करना है और अपनी फिंगर टिप्स, जो नेल्स का नीचे वाली टिप्स है ना, उससे करना है, डायरेक्ट नेल से बिल्कुल नहीं करना।
और फाइनली क्या है कि जो आपका वेट गेन है वो आप कोशिश करें कि कंसिस्टेंट हो। जितना डॉक्टर आपको कह रहा है आपने उतना वेट अपना गेन करना है, आराम आराम से। एकदम से बहुत ज़्यादा गेन करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको स्ट्रेच मार्क्स भी एकदम से अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ जो है हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जब आप ये सारे स्टेप्स ट्राई करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आएगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, जो एक्सपीरियंस कर रही हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।